रावण सांसद बनने के बाद जो मजबूती की बात कह रहे हैं, क्या वो वाकई उस तरह से मजबूत हुए हैं उत्तर प्रदेश में? इस पर आज चर्चा करूंगी। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक साथ में स्टूडियो से जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, क्योंकि चुनौती आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं चंद्रशेखर रावण, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता मुस्लिमों की बात नहीं उठाता है, इसलिए अब मैं उनके हितों की बात करूंगा। क्या वाकई दिक्कत होगी, कोई चैलेंज होगा रावण के रूप में आप लोगों के लिए? देखिए, अब सवाल यह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, इसलिए आपको ये सब बातें करनी है। सवाल है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहती है। अच्छा, चैलेंज अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें जनता ने नकार दिया। अच्छा है, आपके विश्लेषण में आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि बीजेपी जीते, क्योंकि आपने भी अपने विचार से उनको बाहर कर दिया है। अच्छा। अपने विश्लेषण में भी उनको बाहर कर दिया। भाई एक बात, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब उनकी जमीनी हकीकत खत्म हो चुकी है, हकीकत खत्म हो चुकी, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से उनकी 33 सीटें आई हैं, जबकि सत्ता में हैं। डबल इंजन थी, कभी एक इंजन भाग जाता था, कभी दूसरा इंजन पकड़ में आ जाता था, कभी दोनों इंजन दौड़ते थे, कभी दोनों इंजन गायब हो जाते थे, तो तीसरा सबऑर्डिनेट इंजन काम करता था। तो इनका मतलब मामला ऐसा है कि अब जनता में इनकी कोई छवि बची नहीं है। जिस तरह से पर्चा लीक का मामला आपने देखा, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरह से बारिश में भ्रष्टाचार साफ उजागर हो रहा है, जिस तरह से प्रोग्राम के मंदिर को में आपने देखा पानी भरा, जिस तरह से अयोध्या में आपने सड़क धसी, तो लोग समझ गए ना। इसलिए इन्होंने जनता ने तो पहले ही नकार दिया था, बारिश के पहले ही नकार दिया था। उन्हें पता है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन पर भ्रष्टाचार करना है, झूठ फेंकना है, जुमलेबाजी करना है, लेकिन छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे, यहाँ शिक्षकों के हित की बात नहीं करेंगे, युवाओं के हित की बात नहीं करेंगे, किसानों के हित की बात नहीं करेंगे, महिलाओं के हित की बात नहीं करेंगे। इसलिए अब इनका कुछ नहीं बताया। हमारा जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा आंकड़ा है, सुनिए, आपने बहुत सारी बातें की, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, आपने कहा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि चंद्रशेखर रावण, मैं फिर से उनका बयान सुना दूंगी, वो ये कह रहे हैं कोई भी बड़ा नेता मुस्लिमों की बात नहीं उठाता है। आप तो आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि इनको मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, इनका मुस्लिम इनको वोट देते ही नहीं है, या आप कहते हैं कि हमारे साथ है मुस्लिम वोट। इसलिए मैं कह रही हूँ छुटकने का डर तो नहीं है आप लोगों को कहीं, क्योंकि रावण एक नए चैलेंज के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जबकि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। सुनिए, सुन तो लीजिए, हो गया सवाल। हमारे साथ जनता है उत्तर प्रदेश की, अच्छा। संपूर्ण जनता, जिसके साथ संपूर्ण जनता होती है वो ही जीतता है। हमारी 37 सीटें और इंडिया गठबंधन की 43 आई, तो संपूर्ण जनता है ना हमारे साथ, अच्छा। सभी हमारे साथ हैं, और सभी जानते हैं ये लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, सभी जानते हैं समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं। उन्होंने हमारा काम देखा है पिछली सरकार में, हमने एक्सप्रेस वे बनाए, उन्होंने देखा है। हाँ। हमने यहाँ पे 100 डायल बनाए, 1090 बनाए, पार्क बनाए, हमने यहाँ पे लैपटॉप दिए, स्टेडियम बनाए, मेट्रोज बनाई। उन्हें पता है ये काम करने वाले लोग हैं, ये विकास की राजनीति करते हैं, विकास का मॉडल उनको हमारा दिखाई पड़ता है। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए। मनीष शुक्ला भी इस वक्त मेरे साथ हैं, लखनऊ से ही जुड़े हैं, आप भी लखनऊ से जुड़े, वो भी लखनऊ से जुड़े हैं मेरे साथ। मनीष जी मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पर, कुछ कहना भी चाह रहे थे। अरे सब सुन तो लीजिए आप। अच्छा, उनको क्यों परेशान? अच्छा, अनामिका जी पूछो नहीं सवाल में। अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, देखिए अनामिका जी बुलाते हैं, मनीष जी बता रही है, देखिए अनामिका जी, उनके पास जवाब नहीं होता है। अगर काम पर भरोसा होता अखिलेश यादव को, मनीष जी, समाजवादी पार्टी का दावा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, रुकिए भदौरिया साहब रुक जाइए, समाजवादी पार्टी का दावा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूत है। अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, आप हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे अन्याय आप कर रहे हैं, रुकिए ना, बोलने दीजिए डॉक्टर साहब, बोलने तो दीजिए। एक सेकंड डॉक्टर भदौरिया बोलने दीजिए प्लीज। एक सेकंड में ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक सेकंड भदौरिया जी की एक लाइन बस, एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप उनके पास चले जाइएगा। कलई खुलने वाली है, बोलने दीजिए, आपकी एक लाइन 10 लाइन सुनूंगी मैं, रुक जाइए। आप हमारे मित्र के साथ अन्याय। उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अखिलेश यादव की पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। ये 8500 रुपया खटाखट 5 जून को मिल जाएगा। ये झूठ बोला इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से, और 5 जून को कांग्रेस के दफ्तर में महिलाओं ने लाइन लगा दी, लेकिन झूठ की पोल खुल गई। जैसे इनकी पोल
इनकी पोल खुली थी 2014 में, 2017 में, 19 में, 22 में पोल खुली थी झूठ की। वैसे ही 5 जून को जनता ने तो आपकी पोल खोल दी, आपको हरा दिया, महिलाओं ने लाइन लगाई, सीटों पे ला दिया, फिर भी नहीं समझ पा रहे जनता की आवाज। जनता कह रही है सरकार आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, वो क्यों बोल रहे हैं बीच में? अखिलेश यादव है, इनकी जो झूठ रही, अनुराग जी वो आपके बीच में बोल रहे थे क्या? सर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मैं यहाँ से स्टूडियो आ जाऊंगी सीधे। अभी 20 दिन हुए, रुक जाइए सर। आपकी जनता ने आपको 20 दिन में आपको जनता की पोल खोल दिया। आपने कमाल की बात कर रहे हैं। जनता का तो सम्मान कीजिए, जनता ने आपको हराया है, आप अपनी हार को मान अखिलेश यादव का चेहरा स्याह पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। झूठ से जो काला चेहरा अखिलेश यादव का, वो जनता के सामने आ जाएगा। इसलिए बीच में बोल रहे हैं। हारने के बाद आदमी बौखला जाता है। मैं लाउड एंड क्लियर कह रहा हूँ कि आपकी हार गए बेचारे, भदौरिया जी बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे न, जैसे पब्लिक अखिलेश यादव को नहीं बोलने देगी, वैसे ही तो आप बोलो, इनको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। हमारी बात छोड़ो। अरे भाई भदौरिया, काम गिनाओ, छोड़ो ना, क्या काम किया बताओ वो। कि क्यों 8500 का झूठ बोला जनता से? अरे काम गिनाओ ना, भदौरिया बताओ, सरकार बताएगी, भदौरिया बताएंगे, बताओ सरकार आपकी बताएंगे भदौरिया। अरे हम अपना काम गिना रहे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, हमने अजय वर्मा, ऐसा लड़ेंगे तो मुझे समझ में कुछ जाएगा, दोनों लोग को रोकना पड़ेगा मुझे। अजय वर्मा, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव की तरह आने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी आप लोगों को सीटें देने के मूड में है नहीं। अनामिका जी, देश के हर चुनाव को हम लोग देश की सरकारी के तानाशाही के खिलाफ मिलकर, जो देश के हित की बात करने वाली सारी पार्टियां हैं, जो व्यापार की बात करेंगी, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेंगी, जो महिला सुरक्षा करेंगी, जैसे हमें अखिलेश यादव जी हैं और सारे हमारे सहयोगी दल हैं, इनको इनके घर पहुंचाना है। और 10 की जितनी भी 9 या 10 जितनी सीटों पर चुनाव है, हम सारी की सारी जीतने जा रहे हैं। अब तो हमारी रणनीति ये तय हो रही है कि हम किस तरह से ज्यादा वोट मार्जिन बढ़ाकर जीते, ताकि इनको ये पता चले कि जनता किसके साथ है और जनता किसके साथ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटों की मांग है उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग ऐलान किसी भी वक्त हो सकते हैं, सबको इंतजार है, मुझे बता दीजिए। एक पे लड़े या सारी पे लड़े, समाजवादी एक पे लड़े या सारी पे लड़े, अच्छा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो केवल जो दिखावा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चैनल, वही दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा, ना हम हिंदू की बात करते ना मुस्लिम की। हम तो अनामिका जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी भारत के संविधान को लेकर चलते हैं। हम भाजपा के नेताओं की तरह नहीं है कि संविधान को किताब बताएं और संविधान को तोड़फोड़ कर दें, खत्म कर दें, संविधान की बेइज्जती करें। हम मान सम्मान महिलाओं का करते हैं, पहलवान बेटियों का करते हैं, हम नीट के छात्रों को नौकरी की बात करते हैं, हम महिलाओं के